कहाँ तक हुआ था, लगभग हो गया था पूरा। और दानशीलता होती है उसके अंदर, क्षत्रिय के अंदर जो है दान देने की प्रवृत्ति होती है। तो जो क्षत्रिय होता है वह हमेशा जो है ब्राह्मण का, वैश्य का और शूद्र का, ये सभी लोगों का पालन पोषण लगभग इसी के द्वारा होता है। जो क्षत्रिय होता है वह ब्राह्मणों का भी पालन पोषण करता है धन के द्वारा, अपने दान के द्वारा, और जो शूद्र होते हैं उनको भी दान देता है, उनकी भी रक्षा करता है, अपने बल से रक्षा भी करता है, और जो धन होता है उसका दान भी देता है क्षत्रिय, वह क्षत्रिय होता है। और हुकूमत करना मतलब राज करना उसकी एक विशेष प्रकृति होती है, उसका एक विशेष स्वाभाविक कर्म होता है। तो यदि इस तरह का कोई व्यक्ति हो जो दान भी देता हो, हुकूमत भी करता हो, राज्य भी करता हो, उसके अंदर वीरता हो, तेज हो, धीरता हो, चतुरता हो, युद्ध भी करता हो, पीठ न दिखा करके भागने वाला हो, वीर शूरवीर योद्धा हो, शिवाजी जैसा व्यक्ति हो, वह क्षत्रिय कैटेगरी में आता है। शिवाजी हुए, है ना, महाराणा प्रताप हुए, तो इस तरह के लोग जो है क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं। तो ये उनके स्वाभाविक कर्म होते हैं, ये क्षत्रियों के क्या होते हैं, ये स्वाभाविक कर्म होते हैं। अब हम लोग चलते हैं शूद्रों के कर्म की तरफ। तो कृषि, गोरक्षा, व्यापार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। क्या क्या है? कृषि करना, गोरक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। कृषि का कार्य होता है वह वैश्य करता है। गाय आदि का पालन पोषण जो किया जाता है वैश्य के द्वारा किया जाता है। और जो वस्तुएं तैयार होती हैं उनका व्यापार जो है करने का जो दायित्व होता है वह वैश्य के ऊपर होता है। शूद्र का स्वाभाविक कर्म सेवा करना है। शूद्र का बस इतना ही स्वाभाविक कर्म होता है, क्या? सेवा करना। ठीक है, बस इतना ही उसको लिखा है कि इन सभी तीनों वर्णों के बीच में रह करके उनके कार्यों को करना, उनकी सेवा करना, या उनके यहाँ नियुक्त होकर के उनका कार्य करना ही जो है शूद्र का जो है कार्य होता है। क्योंकि वह उसके अंदर उतनी योग्यता नहीं होती है जो वह यह तीनों कार्य कर सके। अब आप लोगों के बीच में देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं तो सभी काम नहीं कर पाते हैं ना, उनके अंदर न क्षत्रियता का गुण है, ना ही पढ़ने लिखने का गुण है, ना ही जो है व्यापार करने का गुण है। जिस व्यक्ति के अंदर इतना गुण नहीं होता है वह व्यक्ति क्या करेगा? वह व्यक्ति यही करेगा ना भाई, कोई छोटा मोटा काम कर लेगा, किसी का दुकान में चला जाएगा, हेल्प का काम कर देगा। तो जब ये सेवा ही तो है तो इसी को शूद्र कहते हैं। तो लोग इसको बुरी दृष्टि से देखते हैं कि मुझे तो ये फलाना व्यक्ति ने ये कह दिया, मुझे वो कह दिया। तो शूद्र आजकल बहुत से लोग हैं, बहुत बड़े बड़े जो जातियों में पैदा हुए हैं वो भी शूद्र का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है सेवा का कार्य शूद्र का है। तो कहते हैं कि अपने अपने कर्म में जो व्यक्ति अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार लगा रहता है वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। देखिए अब इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसका जैसा स्वभाव हो, जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव हो वह अपने स्वभाव के अनुकूल लगा रहता है, तब वह किसी भी कार्य को सिद्ध कर लेता है। अपने कर्म में ही लगे रहने से मनुष्य सिद्धि को जैसे प्राप्त कर लेता है वह सुन। कैसे प्राप्त कर लेता है इसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसे प्राप्त कर लेता है उसको सुन। तो मान लीजिए कि आपको कहा गया कि आपका जो स्वभाव है, ठीक है, आपका मन लगता है खाना बनाने में, तो आप अपने खाने बनाने में पूरी तत्परता से आप लगी हुए हैं या लगी हुई हैं आप लोग, तो यह आपका स्वाभाविक कर्म है। क्या है? यह स्वाभाविक कर्म है जो उसको अपने स्वभाव के अनुकूल कर रहे हो। जब लग कर के खाना बनाते हैं तो खाने में कोई भी व्यंजन होता है, किसी भी प्रकार का व्यंजन होता है, सभी को आप लोग बना लेते हैं ना।
किसी भी प्रकार का आप लोगों को व्यंजन दिया जाए तो इतना अब उसमें आप लोग सिद्धहस्त हो गए हो, इतना अभ्यासी हो गए हो कि आप लोग उसको बना लेते हो। तो इस तरह से कहते हैं कि वह अपने कार्य को कर ले, जो जिसका जैसा स्वभाव होता है तो वह उस कार्य को जल्दी सिद्ध कर लेता है। और कहते हैं कि कैसे सिद्ध कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण अब ये भी बता रहे हैं। अब देखिए, स्वभाव का मतलब होता है कि कोई भी काम जो होता है वो कोई भी काम ऊंचा नीचा नहीं होता है। अगर अपना नियत कर्म ईमानदारी से किया जाए तो कोई नीचा कहा जाने वाला जो कर्म है वह भी कर्म ऊंचा कहा जाने लगता है। कर्म का जो वाय रूप होता है वो कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता है, लोगों के मानने के ऊपर होता है। जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण होता है, जो योग्यता होती है, अपनी योग्यता के अनुसार जो काम कर देता है, उसके लिए वही सबसे बड़ी सिद्धि होती है। ठीक है, आपकी योग्यता जैसी है उस योग्यता के अनुसार आप लोग जो भी कार्य कर देते हो, यही उस कार्य की सिद्धि है। ठीक है, आगे कहते हैं कि जिससे सब प्राणी जन्म लेते हैं, जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने कर्म से पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। देखिए, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण अब ये भी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जिससे सब प्राणी जन्म लेते हैं, किस? ब्रह्म से, ब्रह्म की कृपा से, कर्म से। ब्रह्म की कृपा होती है और जो जैसा कर्म किया रहता है। तो कहते हैं कि जिससे सब प्राणी जन्म लेते हैं, जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, ब्रह्म से, उस परमात्मा की। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे परमात्मा को सिद्ध कर दे रहे हैं कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। कौन ब्रह्म है? ईश्वर है। इस श्लोक में 46वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब ये नहीं कह रहे हैं कि जो सब प्राणियों को जन्म देता वो मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा? नहीं कहा। जो सब प्राणियों को जन्म देता है और जिसने यह संपूर्ण जगत को बनाया है, उस परमात्मा की, देखिए यहां पे ऊपर भगवान श्री कृष्ण भी नाम ले रहे हैं, उस परमात्मा की अपने कर्म से पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यदि आप लोग अपने तपस्या से, अपने कर्म से पूजा करके उस परमात्मा को यदि प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, तो यही सिद्धि है। इसी को सिद्धि कहते हैं। समझ में आ गई बातें? भगवान श्री कृष्ण ने देखिए जो जितने पीछे बातें कही गई है, जो लोग जोड़ कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी पूजा कर ले तो मुक्त हो जाएगा, ये सारी बातें व्यर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण इस 18वें श्लोक में ब्रह्म को समर्पित कर दिए कि ब्रह्म ही सबको उत्पन्न करता है, ब्रह्म ही सबकी सृष्टि करता है, संपूर्ण संसार में वही व्याप्त है। और परमात्मा की जो अपने कर्मों के द्वारा पूजा कर लेता है तो वह मनुष्य पर सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपना धर्म क्या है? अपना धर्म किसे? अगले श्लोक में कहते हैं कि अपना धर्म मतलब स्वधर्म। अपना धर्म का मतलब क्या होता है? कभी कोई कहे कि अपने धर्म में रहो, तो इसका मतलब थोड़ी कि हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यदि आपसे कोई कहे कि तुम अपने धर्म में रहो, तो आपका धर्म क्या है? अपना धर्म का मतलब स्वधर्म, स्वयं का धर्म। ठीक, अपना धर्म का मतलब ये नहीं कि मैं मुस्लिम से हूँ तो कोई मैं वाहेगुरु से हूँ, तो कोई मैं जो है दादू पंथ से हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं इसी धर्म से हूँ। नहीं, अपना धर्म यानी कि स्वधर्म, स्वयं का धर्म यदि ठीक तरह पालन न किया जा सके और दूसरे का धर्म मतलब पर धर्म यदि पालन करने में आसान हो तो भी स्वधर्म का पालन करना अधिक अच्छा है। स्वभाव के अनुसार नियत कर्म को करने वाले व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि दूसरे व्यक्ति का धर्म आपको करने में आसान हो तो भी उस कर्म को मत करिए। यदि आपका
जो कर्म है, स्वधर्म का पालन करना, मतलब अपना धर्म कैसा भी बुरा हो, अपने स्वभाव के अनुसार नियत कर्म करने वाला व्यक्ति यदि कोई है, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, तो उसे पाप नहीं होता है, वह पाप करता ही नहीं है। मान लीजिए कि आपका स्वभाव क्या है, व्यापार करना, तो व्यापार में पैसा नहीं है, आप सोच रहे हो कि किसी को चोरी करके इसमें ज़्यादा पैसा है, व्यापार में तो मेहनत करनी पड़ती है, तो चोरी करने में आसानी है, केवल गोली उठाओ, बंदूक उठाओ और गोली मार दो, पैसा छीन के लेके चले आओ। तो आप इसको समझते हो कि तो बहुत आसान है, किसी को मार के बस पैसा उठा के लेके चले आओ। और व्यापार में तो मेहनत करनी पड़ती है, 12-12 घंटे तक बैठना पड़ता है, बैठ करके कुछ बेचना पड़ता है, किसी चीज़ के बारे में मार्केटिंग करनी पड़ती है, प्रचार करना पड़ता है, तो वह कर्म ज़्यादा झंझट वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी को गोली मार करके करोड़ों रुपए मिलता है, तो वह कर्म नहीं अच्छा है अपने कर्म के से। यदि आप अपने व्यापार में 1 रुपया ही कमाओ, इसी कर्म को करते हुए व्यक्ति को जीना चाहिए। यदि इस कर्म में जीता है व्यक्ति तो पाप नहीं करेगा। मान लीजिए कि यदि आप शूद्र वाला कर्म कर रहे हो, किसी की हत्या करके धन ला रहे हो, तो इसमें क्या कर दिया आपने? किसी की हत्या करके आप धन लेकर के आ रहे हो बिना मेहनत का, तो ये क्या है? ये पाप है ना, ये अधर्म है। तो इसीलिए उस कर्म को नहीं करना है। किस कर्म को करना है? आप जो दुकान पर बैठ करके भले 1 रुपया का सामान एक दिन में बिके, परंतु आप अपने नियत धर्म में हो, कभी इसको मत छोड़ना। यदि अपने नियत धर्म में हो तो पाप नहीं करोगे, इसलिए कहा गया है आप ज्यादा से ज्यादा पाप नहीं करोगे। इसलिए व्यक्ति को अपने धर्म में रहना चाहिए। भगवान ने आपके भीतर जो गुण दे रखा है उसी गुण पे जीवित रहना चाहिए व्यक्ति को। मान लीजिए कि आपको भगवान ने पढ़ने का गुण दिया है, तो पढ़ने के क्षेत्र में आगे बढ़ो। भगवान ने आपको जो है देश की रक्षा करने के लिए भुजाओं में बल दे रखा है, तो सेना में भर्ती होकर के, पुलिस में भर्ती होकर के देश की रक्षा करो। सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती होकर के वहाँ पे भी किसी कॉलोनी की, किसी सोसाइटी की आप रक्षा करो, है कि नहीं? अपने नियत कर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार यदि आप कर्म करते हो तो आप पाप नहीं करोगे। ठीक है? यदि आप जो है, आपको कह दिया जाए कि आप किसी को पढ़ाओ, आप किसी को ज्ञान दो और आपको ज्ञान आता नहीं है, तो आप क्या करोगे? किसी को उल्टा सीधा ज्ञान दोगे, रट्टा मार पढ़ाओगे, किसी को सही ज्ञान नहीं दोगे, तो क्या होगा? इससे पाप ही होगा ना। किसी को आप यदि गलत ज्ञान पढ़ाओगे तो इससे क्या होगा? पाप होगा। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप पुराणों को कहते हैं ना तो बहुत आपके पास भीड़ आती। मैंने कहा कि भाई ये मेरा स्वधर्म नहीं है। मुझे बहुत से लोग, पता है लोगों ने क्या कहा कि आप कथा कहो, श्रीमद् भागवत कथा कहो, आपको तो बहुत ज्ञान है। मैंने कहा कि ये मेरा स्वभाव है ही नहीं है, ये मेरा स्वधर्म है ही नहीं है भाई। मैं अपने मार्ग पे चल करके, अपने नियत कर्म को करके ज़्यादा सही हूँ कि लोगों को सही रास्ता दिखा रहा हूँ। मुझे अधर्म के रास्ते पे नहीं जाना है, क्योंकि उसमें मैं गलत चीज़ को सही कहूँगा। जो हमारा बाप नहीं है उसको सब दुनिया का बाप बनाऊँगा, लोगों को कहूँगा कि इसी को पूजो, यही तुम्हारा बाप है, यही तुमको मुक्ति देगा, यही तुम्हारा अल्लाह है, गॉड है, ईश्वर है। तो ये क्या हो जाएगा मुझसे? पाप होगा कि नहीं होगा? मेरे साथ करोड़ों की संख्या में लोग श्रद्धा करेंगे और मैं उन करोड़ों लोगों का पापी बनूंगा। तो ये क्या है? ये अधर्म है कि नहीं अधर्म है? बताइए आप लोग। अधर्म है ना? ये अधर्म है। इसीलिए कोई भी, मैं अपने ऊपर उदाहरण लेकर के दिया, यदि आप लोगों के भी जीवन में ऐसा कभी कोई पल आता है, कोई क्षण आता है, कोई इस तरह का अवसर आता है, तो आप अपने धर्म को मत छोड़िएगा।
अपने धर्म में मरना इसीलिए श्रेयकर कहा भगवान श्री कृष्ण ने। दूसरे का धर्म यदि सोने पे और मखमल पे चलने जैसा हो तो भी उसको मत स्वीकार करिएगा आप लोग। ठीक है, समझ में आ रही है बातें ना। प्रलोभन मिलेगा आपको, बहुत मिलेगा। ठीक है, प्रलोभन बहुत मिलते हैं इस संसार में। यदि आप चलोगे ना तो बहुत से प्रलोभन मिलते हैं कि आप आ जाओ हमारे यहाँ, मैं आपको सब कुछ ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। हमारे पास तो बहुत से ऐसे प्रलोभन आते हैं। ठीक है, परंतु वही प्रलोभन वाले लोग आते हैं जो पूरी तरह से घनघोर समस्याओं में ग्रसित हैं, और उनके यहाँ मैं जुड़ा तो जो मेरे साथ जुड़ेंगे उनके साथ भी मैं पाप करूंगा। ठीक है, इसीलिए जो है स्वधर्म में रहना ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए आप लोग भी जब गीता पढ़ लोगे ना तो अपने जीवन को स्वधर्म में रखना शुरू कर दोगे आप लोग भी। अभी आप लोग अपने रास्ते से भटक जाते होगे, अपना स्वधर्म छोड़ देते हैं आप लोग। आपकी जो प्रकृति है, सबसे पहले तो अपने आप को आप नहीं जानते हो कि मैं किस प्रकृति का हूँ, मेरे अंदर क्या गुण है। आप अपने गुण के अनुसार करते ही नहीं हो। कोई कह देता है कि अरे तू ये काम कर ले, तो तू वो काम शुरू कर देते हो। कोई कह देता है कि ये चीज़ करो तो ये चीज़ शुरू कर देते हो। कोई कहता है कि फलाना चीज़ खरीद लो तो वो खरीद लेते हो। आप अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल कोई कार्य करते ही नहीं हो, इसीलिए पाप होता है। मुझे लोग पूछते हैं कि पाप व्यक्ति क्यों कर देता है, तो पाप व्यक्ति इसीलिए करता है कि अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म नहीं करता है। जिस दिन व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करने लगेगा वह पाप से बचेगा, बहुत बड़े बड़े पापों से बच जाता है व्यक्ति। ठीक है, जिस दिन आप अपने स्वधर्म से हट करके काम करोगे उस दिन देख लेना आप नरक में गिरोगे आप। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने धर्म में मरना ज्यादा श्रेयकर है, अपने स्वभाव के अनुकूल जीना ज्यादा अच्छा है। उधार के स्वभाव से बहुत दिनों तक नहीं जी पाओगे। नाटक आप केवल मंच तक ही कर पाओगे आप। जैसे ही मंच हटा कि नाटक क्या हुआ, नाटक का पर्दाफाश हो जाता है। नाटक बहुत देर तक कोई व्यक्ति रंगमंच पे अपना नाटक नहीं दिखा पाता है, वास्तविकता तो दिख ही जाती है साहब। आप यदि संसार में बहुत ज़्यादा नाटक करते हो ना तो नाटक बहुत दिनों तक नहीं चलता है, क्योंकि जो नाटक करता है वो कंसेप्ट के अनुसार करता है। डायरेक्टर ने उसे जो कंसेप्ट दिया रहता है उतना ही बोल पाता है, उससे ज़्यादा नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इस नाटक की पूरी हिस्ट्री क्या है। और पूरी हिस्ट्री को जानने वाला कौन है? डायरेक्टर। वो डायरेक्टर कौन है? ब्रह्म है। ठीक है, वो डायरेक्टर ब्रह्म है। और आप लोग जो है एक फिल्म का रोल आपको दे दिया है तो समझते हो कि मैं इसका हीरो हो गया। आप हीरो नहीं हो। हीरो कौन होता है? असली हीरो जो सबको नचाता है वो कौन है? ब्रह्म है। डायरेक्टर वही है। इसीलिए अपनी रोल अदा करो, नाटक मत करो। आप जो हो वही चीज, उसी में रहो। किसी की नाटक मत करो, किसी के पहनावे में, किसी के रूप में, किसी की बोली में, किसी के रंग में, किसी के चाल में, किसी के स्वरूप में कभी नाटक मत करो, कभी अभिनय मत करो, कभी नकल मत करो जीवन में किसी का भी। आप जैसे हो, जिस तरह से हो, उसी स्वभाव में जियो। यही जीवन जीने का एक बहुत बड़ा मौज है। आप दूसरे के जैसा नहीं बन सकते हो भाई। एक लड़का था, अभी एक पता है आप लोगों को, एक बिहार में एक लड़का हुआ है जो अपने आप को कहता है कि मैं आचार्य रजनीश हो, उन्हीं की तरह बोलना शुरू किया है, उन्हीं की आवाज़ में। तो कुछ मीडिया वाले गए तो उसको पकड़ लिए, बहुत से प्रश्न किए। कुछ आचार्य रजनीश के चेले गए, बहुत से प्रश्न पूछे तो बता ही नहीं पाया, और कह रहा है कि मैं भगवान ओशो का जन्म अवतार हूँ। ठीक है, तो
और उसकी आवाज़ पकड़ में आ गई कुछ दिन बाद उसकी, समझ रहे हैं, कुछ दिन बाद उसके कुछ पत्रकारों ने उसकी आवाज़ को पकड़ लिया, ये तो नाटक करता है। तो अभिनय कब तक करोगे आप? आप जो हो उस स्वरूप को निखारो, नाटक और अभिनय मत करो कभी भी। किसी के चरित्र के, किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो। आप जो हो ना, आप यूनिक हो अपने आप के लिए, क्योंकि भगवान ने आपको यूनिक ही बनाया है। ठीक है, कहते हैं कि हे कौन्तेय, मनुष्य को अपने सहज स्वभाव के अनुसार जो कार्य हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आपके स्वभाव के अनुसार जो कार्य आपको मिलता है उसे मत छोड़ो आप, चाहे उसमें दोष ही क्यों न हो, चाहे उसमें कितना भी दोष क्यों न हो, क्योंकि जैसे आग धुएं से ढकी रहती है वैसे सब कर्म किसी न किसी दोष से ढके रहते हैं। आग का दोष क्या है? धुआं। ठीक है, यदि आपके अंदर दोष भी है तो दोष के बाद कर्म भी तो होगा, आग भी तो जलेगी, बताइए। इसलिए अपने कर्म में जिए, किसी दूसरे के कर्म में, किसी दूसरे के को देख करके किसी दूसरे व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार मत बदलिए, उसके अनुसार होने की चेष्टा मत करिए। जो कार्य हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, अपना जो कार्य है उसे अपने कार्य को करिए, आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव में रहिए। दूसरे का देख करके मत ललचाइए जीव को कि मैं फलाना जैसा हो जाऊं, मैं फलाने की तरह मेरा जीवन हो जाए। कुछ लोग दूसरे को देख देख करके तरसते रहते हैं कि अरे काश मैं इसके जैसा हो जाता, काश मेरे पास इसके जैसा ये होता, काश मेरा इसके जैसा रूप होता, काश मेरा इसके जैसा घर होता, काश मेरा इसके जैसा जो है फिगर होता, फेस होता, कटिंग होता, फेस का लंबाई होती, चौड़ाई होती, तो क्या वो दिन होता। लोग इसी चाह में लगे रहते हैं। कहते हैं लोग उसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी उस तरह की आवाज़ निकालनी है। ठीक है, कुछ लोग तो प्रैक्टिस करते हैं। तो कभी भी दूसरे का नकल मत करो, जो आप हो वही प्रेजेंट करो, जैसे आप हो उसी तरह दिखो। हाँ, उसमें निखार होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उटपटांग हो तो उटपटांग अपने आप को दिखाना शुरू कर दो, ये गलत है। नहीं, सभ्य हो, आपका स्वभाव सत्यचित आनंद है, आप सही रूप में हो, इसलिए अंड वंड मत दिखाओ आप कि मैंने कह दिया कि आप जो हो वैसे ही दिखाओ। तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप अपने आप को नंग धड़ंग होकर के दिखाना शुरू कर दो, उटपटांग भाषा बोलना शुरू कर दो, गाली गलौज करना शुरू कर दो। ऐसे थोड़ी आपका स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव होता है, सरल होता है, सज्जनता होती है, सत्पुरुष होता है, गुण होते हैं, दया होती है, करुणा होती है, ममत्व होता है, प्रेम होता है, सौहार्द होता है, सद्भाव होता है। ठीक है, संवेदना होती है, ये मनुष्य के गुण होते हैं। तो ये तो स्वभाव सबके अंदर होता है। हाँ, आप राक्षस हैं तो राक्षस को तो ये ज्ञान ही नहीं है कि उसको अपने स्वभाव में जीना है। राक्षस जो होते हैं उनको तो भ्रमित करना बहुत आसान होता है। एक पंचतंत्र में कहानी आती है कि एक मगरमच्छ जो है बंदर जो है, वो बंदर वाली कहानी पता है ना आपको, आप लोगों को सुना होगा, आप लोगों ने, मैं उधर नहीं जाऊंगा फिर इधर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो बंदर जो है मगरमच्छ के साथ गया, मगरमच्छ से दोस्ती करता है, पानी में गया। ठीक है, तो मगरमच्छ कहा कि अब तो हम तुम्हें खाएंगे ही। फिर बोला कि अरे मैं तो अपना हृदय जो है बाहर रख के आया हूँ, पेड़ पे रख के आया हूँ, तुम चलो वहीं से ले लेना, कहाँ इधर नहाक मुझे मारोगे बीच में। ठीक है, तो ये कहानी जो है यही संदेश देती है। ठीक, तो इस तरह से जो है, अब हम उधर न जा करके अब सीधे विषय पे आते हैं। तो इस तरह से अपने स्वभाव में जिए। ठीक, और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कि जिसने सब कहीं से आसक्ति को खींच लिया है, सब जगह से जिसने आसक्ति को खींच लिया है, छोड़ दिया है, जिसने मन को जीत लिया है, जिसने कामनाओं को त्याग दिया है, वह इस प्रकार के संन्यास द्वारा उस परम सिद्धि को पा लेता है
जिसे नैष्कर्म्य मतलब कर्म का न होना कहा जा सकता है। देखिए, वो व्यक्ति एक तो अपने स्वभाव के अनुसार, स्वधर्म के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग दिया हो, जो व्यक्ति मन को जीत लिया हो, जो व्यक्ति कामनाओं का त्याग कर लिया हो, इस प्रकार के संन्यास द्वारा उस परम सिद्धि को पा लेता है। और कर्म का न होना कहा जाता है कि वह व्यक्ति कुछ भी करता है तो उसके द्वारा कर्म का काउंटिंग नहीं होता है। ठीक है, एक यही कंडीशन पृथ्वी पे है कि व्यक्ति यदि इस कंडीशन को फॉलो कर लेता है तो वह संसार में जो भी करता है उसके कर्म की काउंटिंग नहीं होती है। ठीक है, और यही व्यक्ति इस संसार में बहुत दिनों तक जीता है। यही व्यक्ति अमरता को प्राप्त होता है, यही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। आसक्ति का त्याग कर दीजिए, मन को जीत लीजिए और कामनाओं को त्याग दीजिए। तो ये तीन चीज को आप कर लीजिए तो आपका जीते जी संन्यास हो जाएगा। क्या करिए? आसक्ति, मन और कामना का त्याग कर दीजिए तो आप सन्यासी हो जाओगे। जीते जी संन्यास यही है। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, कपड़े तो अपने आप बदल जाते हैं, कपड़े तो आप वैसे भी बदल दोगे। यदि यह कामनाओं आसक्ति का त्याग कर दोगे, मन को वश में कर लोगे और कामनाओं का त्याग कर लोगे तो आप एक दिन निश्चित रूप से जो है संन्यास आपका स्वतः घटित हो जाएगा। आप स्वतः ही सन्यासी हो जाओगे, क्योंकि आप जो भी करोगे ना आपका कर्म काउंटिंग होगा ही नहीं। ठीक है, और उस व्यक्ति को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। 50वें श्लोक में कहते हैं कि हे कौन्तेय, सिद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति ब्रह्म को, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, कैसे प्राप्त कर लेता है वह मुझसे संक्षेप में सुन। अब ये जो सिद्धि है, ये जो आप लोगों को बताया ना ऊपर, जो ये सारी सिद्धियां हैं, अगर यदि आप सिद्धि को प्राप्त कर लेते हो तो सिद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद जो है ब्रह्म की जो पराकाष्ठा है, जो ब्रह्म का ज्ञान है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो ब्रह्म है, उसे कैसे प्राप्त करते हैं उसको संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण जो है अगले श्लोक में कह रहे हैं कि बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन्य विषयान् सत्याक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्त सेवी लाघवासी यत वाक्वा याम मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्त्या मामा भिजानाति यावन्नश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशतो तदन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवः। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत्त्वम् अहंकारान्न श्रोष्यसि विनश्यसि यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्छति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोत्
अपि ततः। तो भगवान श्री कृष्ण उस परम ज्ञान की पराकाष्ठा के बारे में संक्षेप से कह रहे हैं कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, मतलब पूरी तरह से बुद्धि से शुद्ध होकर के अपने आप को धैर्य मतलब दृढ़ता पूर्वक संयम में रखकर शब्द आदि इंद्रियों के विषयों का त्याग कर राग और द्वेष को नष्ट करके। देखिए, अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो योग दर्शन भी इस बात को कहता है और मैं भी आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि बुद्धि के द्वारा, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने आप को धैर्य मतलब दृढ़ता पूर्वक संयम में रखें। ठीक है, कि मुझे ये कार्य नहीं करना है तो नहीं करना है, दृढ़ता पूर्वक। शब्द आदि मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों से, इंद्रियों से विषयों को त्याग कर, इंद्रियों के विषयों को त्याग करके राग और द्वेष को नष्ट करें। राग, जो आपके भीतर राग है किसी के प्रति और द्वेष है, उसको नष्ट कर दें। एकांत स्थान का सेवन करने वाला, अल्पाहार करने वाला, वाणी शरीर मन को वश में रखने वाला, सदा ध्यान तथा एकाग्रता में तत्पर, वैराग्य की शरण लिए हुए। मतलब उन्होंने कहा कि एकांत स्थान का सेवन करने वाला, ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ एरिया में जन्म रहने वाला व्यक्ति, भीड़ भाड़ लोगों के बीच में रहने वाला, बहुत से लोगों के बीच में रहने वाला, सुनसान स्थान पे। यदि आप घर में रहते हो तो एकांत में रहो। आजकल तो घरों में ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, एक ही दो लोग रहते हैं, तो एकांत ही रहता है। तो एकांत सेवन करने वाला, अल्प आहार मतलब कम भोजन करने वाला, वाणी शरीर मन को वश में रखने वाला, कि वाणी से क्या बोल रहा है, शरीर से क्या कर रहा है और मन से क्या कर रहा है, इसको वश में करने वाला, सदा ध्यान तथा एकाग्रता में तत्पर। ध्यान करने वाला व्यक्ति चाहिए, नहीं कि ध्यान छोड़ देने वाला चाहिए। एकाग्रता को बनाए रखने वाला और वैराग्य की शरण वाला, और वैरागी हो, उसके अंदर राग न हो। और कहते हैं कि अहंकार का त्याग कर दिया हो, बल, घमंड, काम, क्रोध और धन संपत्ति को छोड़कर ममता से रहित होकर जो शांत स्वभाव का हो जाता है, वह ब्रह्म भूय अर्थात ब्रह्म के साथ एकाकार होने के योग्य हो जाता है। ठीक है, ब्रह्म के साथ एकाकार वही हो सकता है जो अहंकार को छोड़ दे, जो बल, दर्प कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत अभिमानी हूँ, काम, क्रोध जो इंद्रियों के विषय हैं, कर्मेंद्रियों के जो विषय हैं, उनसे अपनी कामनाओं को हटा लेता है, क्रोध नहीं आने देता है, धन संपत्ति को छोड़ देता है। मतलब ऐसा नहीं कि बिना धन संपत्ति के उसके जीवन का निर्वहन हो जाएगा, नहीं। धन संपत्ति का मतलब कि धन संपत्ति के प्रति जो उसकी आसक्ति है उसको छोड़ देता है। अब धन संपत्ति छोड़ देगा तो जिएगा क्या, खाएगा क्या, ऐसी बात नहीं है। धन संपत्ति से आसक्ति को हटा देता है। ठीक है, ममता से रहित होकर के, और जो सगे संबंधी, परिवार, बाल बच्चे हैं, उनके अंदर से ममता को हटा लेता है, उनके प्रति ममता को हटा लेता है और शांत स्वभाव में रहने लगता है। वह कहते हैं कि वह ब्रह्म भूय है। ब्रह्म भूय का मतलब कि ब्रह्म के साथ एकाकार होने के योग्य वही व्यक्ति होता है। जो जितने भी 3 श्लोक बताए, तीनों श्लोकों में 51 से लेकर के 53 तक है। यदि इतना गुण आपके अंदर है, इतना करते हो आप, तो आप ब्रह्म के साथ एकाकार कर सकते हो, ब्रह्म से एक हो सकते हो, ब्रह्म से मिलन कर सकते हो, ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हो। ब्रह्म के साथ आगे अगले में कहते हैं कि ब्रह्म के साथ एकाकार होने पर साधक प्रसन्न आत्मा हो जाता है। जब ब्रह्म के साथ जो साधक एकाकार कर लेता है, वह उसकी आत्मा प्रसन्न रहने लगती है। न उसे कोई शोक होता है,
न उसे कोई इच्छा रहती है। ऐसा व्यक्ति सब प्राणियों को समदृष्टि से देखने लगता है और मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है और ब्रह्म के परम भक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यदि आप लोग भी इस तरह के गुणों को अपने भीतर धारण करते हैं तो आप भी उस तरह के हो सकते हैं। आगे कहते हैं कि भक्ति के द्वारा इस बात को जान लेना है कि मैं तात्विक रूप में कितना हूं और कौन हूं। ज्ञान के द्वारा, अब भक्ति कैसे होती है? ज्ञान के द्वारा ही होती है ना। तो भक्ति वही कर पाएगा जिसके अंदर ज्ञान है। तो भक्ति के द्वारा इस बात को जान लेता है कि तात्विक रूप से मैं कितना हूं, मतलब ब्रह्म कितना है और कौन है। उसके अनंतर मुझे तत्व रूप में जान लेने पर वह ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है, ब्रह्म को जान लेता है। मेरा आश्रय पाकर, मतलब ब्रह्म का आश्रय पाकर सब प्रकार के कर्मों को करता हुआ मेरे प्रसाद से, मतलब ब्रह्म के प्रसाद से, ब्रह्म की कृपा से शाश्वत अमर पद को प्राप्त करता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बताइए, इन को धारण करने से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं मद भक्ति, मतलब मेरी भक्ति, ठीक है ना, मतलब मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझे नहीं, यहाँ पे ब्रह्म ही मानिए। जहाँ पे मुझे शब्द आता है, मैं शुरू में ही कहा था कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ पे भी मुझे कहते हैं कि मुझकी मेरी भक्ति कर, मुझको भज, तो वहाँ पे ब्रह्म ही समझना। आप लोग क्या समझना? ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा ही मानना। ठीक है, तो ये इतना लक्षण यदि आप अपने भीतर और इतना गुण यदि अपने भीतर धारण करते हो तो ब्रह्म को जरूर प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, आगे कहते हैं कि अब व्यक्ति संकटों से कैसे पार होता है। जीवन में व्यक्ति, सबसे पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि हर व्यक्ति के जीवन में संकट आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उसके बारे में भी कह रहे हैं कि अपने चित्त से सब कर्मों को मुझे समर्पित करके, मुझे ही अपना लक्ष्य समझता हुआ बुद्धि योग का आश्रय लेकर तू मच्चित्त हो जा, मतलब अपने चित्त को निरंतर मुझ में लगाए रख। ठीक है, अपने चित्त से सब कर्मों को मुझ में समर्पित कर दे। चित्त से आप जो भी कर्म करते हो आप ब्रह्म को समर्पित कर दो, मुझे ही अपना लक्ष्य समझो। यदि संकटों से पार होना है, अपने दुखों से निकलना है, तो अपने सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित कर दीजिए, अपने लक्ष्य को ब्रह्म को समर्पित कर दीजिए और बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का आश्रय लेकर अपने चित्त को निरंतर ब्रह्म में लगाइए। कहाँ लगाना है? ब्रह्म में, ईश्वर में। बाकी दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे आप अपने चित्त को लगा सकते हो। दुनिया में जो भी स्थान है, जहाँ भी अपने चित्त को लगाओगे ये चित्त भटकेगा ही, और इतना भटक जाएगा कि ये आपसे बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अपने चित्त को मुझ में लगाकर, अपने चित्त को मुझ में लगाकर तू मेरी कृपा से सब संकटों को पार कर लेगा। परंतु अगर अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। हे मनुष्यों, यदि तुम लोग अहंकार के कारण ये जो गीता में जो बातें कही गई हैं इसको तुम नहीं सुनते हो, नहीं मानते हो, तो तुम्हारे भीतर ऐसा अहंकार होगा, ऐसा अहंकार उत्पन्न होगा कि तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे और एक दिन नष्ट हो जाओगे, बार बार नष्ट हो जाओगे। बार बार शरीर से तुम्हारा शरीर नष्ट होगा, जन्म लोगे कीड़े में, कंकड़ में, मिट्टी में, बालू में, रेत में, ऐसे फंसते हुए चले जाओगे। जीवन तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब देखिए, अब और अगले में भगवान श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं कि यदि तू अहंकार के बस में होकर तू यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन से कह रहे हैं कि तू अहंकार के बस में यदि
होकर कि ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय व्यर्थ है। हे अर्जुन, जो तू अहंकार में होकर के ना ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय व्यर्थ का है। प्रकृति अर्थात संसार का संचालन करने वाली सत्ता मुझसे जो काम लेना चाहती है, उस काम में तुझे जबरदस्ती जोत देगी। जो प्रकृति है ना तेरी, जो तेरी प्रकृति है, मतलब ये जो संसार है, संसार का संचालन करने वाली जो सत्ता है, वो कौन है? प्रकृति है। मुझसे जो काम लेना चाहती है, उस काम में मुझे जबरदस्ती जोत देगी। तेरी प्रकृति अर्थात तेरा स्वभाव तुझे युद्ध करने के लिए विवश कर देगा। हे अर्जुन, यदि तू कहता है ना अहंकारवश कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरी ऐसी प्रकृति है कि तू अपनी प्रकृति के परवश होकर के कर्म करेगा। तू क्षत्रिय है और तेरा स्वभाव है युद्ध करना। यदि तू अहंकारवश कहता है ना कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, तो तेरे अंदर ऐसा स्वभाव है, तेरे अंदर ऐसा खून उबलता है कि तू अपने स्वभाव के अनुकूल होकर के तू युद्ध करना शुरू कर देगा। क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। एक बार सुमित्रा नंदन पंत जी जो है ना, एक भिखमंगी महिला को, उस महिला ने उनको कहा बेटा, तो उन्होंने उसको खूब जो है, इस कारण उसको रूम लिए, उसके कपड़े लत्ते उसको दिए और एक किराए का मकान लेकर के उसको दिए और कहे कि तुम इसमें रहना। वो क्या करती थी कि उनसे कही थी कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, ठीक है, परंतु जब सुमित्रानंदन पंत चले गए तो वो भीख मांगती थी जाकर के। उसे खाने पीने का राशन सब पहुंचा देते थे, फिर भी जाकर के भीख मांगती थी। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत इसे एक बार पकड़े, दो बार पकड़े, तीसरे बार भी पकड़े, बोले कि तुझे सारी व्यवस्था, सारा खर्च मैंने तुझे दे दिया है, फिर भी तू जो है भीख मांग रही है। तो वो कहने लगी कि मेरा मन ही नहीं मांग रहा है, अब मुझे मांगने का मन करता है, घर में बैठ के मैं करूंगा क्या, इसीलिए जाता हूं, सोचती हूं कि जाकर के बैठ के मांग ही लूं। तो उसका स्वभाव था, उसे सब कुछ मिल गया था, परंतु फिर भी वह अपने स्वभाव के अनुकूल क्या करती थी, भीख ही मांगती थी। ठीक है, इसी तरह से अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरा स्वभाव है क्षत्रियता, अरे तू इसको नहीं करेगा तो भी तू युद्ध कर लेगा। ठीक है, हे कौन्तेय, तू मोहवश जिस काम को नहीं करना चाहता है, उसे तू अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाले कर्म से बधा हुआ विवश होकर के करेगा। कर्म से आपका जो स्वभाव होता है ना, आपको वही कर्म करवा देता है, क्योंकि स्वभाव को नहीं नष्ट किया जा सकता है। परवश होकर के आप करोगे, आज नहीं तो कल करोगे। ठीक है, इसलिए अपने स्वभाव को मत छोड़ो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने स्वभाव को मत छोड़ो। समझ में आ गई बातें? आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय प्रदेश में बैठा हुआ है और वह उनको इस प्रकार घुमा रहा है मानो किसी यंत्र पर चढ़े हुए हों। जैसे बच्चों का खिलौना होता है ना, एक बार चाबी, कठपुतली ही देख लो, कठपुतली वाला जो नाच होता है, उसमें क्या करता है, जो कठपुतली का नाच दिखाने वाला होता है, वो पुतली को घुमाता रहता है, यहाँ वहाँ ऐसे वैसे, खूब हाथ नचाता रहता है, धागे को ऐसे 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 वैसे करके। तो उसी प्रकार जो है सब प्राणियों के हृदय में परमात्मा है और वह बैठा हुआ, वह इनको घुमा रहा है, कठपुतली की तरह नाच नचवा रहा है, मशीन की तरह यंत्रवत कार्य करवा रहा है। नहीं चाहते हुए तो भी
काम करवा ही देता है, क्योंकि कर्म तो आप किए हुए हो, इसलिए कर्म का फल तो परमात्मा देगा ही। ठीक है, कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परम शांति अस्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सर्वभाव से अपने संपूर्ण अस्तित्व को समेटकर उसी की शरण में जा, उसी की कृपा से मुझे परम शांति और शाश्वत भाव प्राप्त होगा। बहुत ऊंची बात कह दिया भगवान श्री कृष्ण ने, कह दिया कि हे भारत, हे अर्जुन, तू स्वभाव से अपने संपूर्ण अस्तित्व को समेट कर, जो तेरा स्वभाव है ना क्षत्रित्व का, उस स्वभाव को समेट ले और समेट करके उस ब्रह्म की शरण में चला जा, उस ईश्वर की शरण में जा। उसी की कृपा से तुझे परम शांति और शाश्वत भाव प्राप्त होगा। इसलिए कभी कुछ नहीं समझ में आता है जीवन में ना, तो परमात्मा को समर्पित कर दो और परमात्मा को अपने जीवन के केंद्र में रखा करो। आप लोग किसी व्यक्ति विशेष को मत रखो कि वो मेरा फलाना बड़ा, उससे मैं प्रेम करता हूं तो मैं उसी के साथ मरूंगा, उसी के साथ जीऊंगा। नहीं, केंद्र में आपके जीवन में कौन होना चाहिए? ब्रह्म होना चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में कौन होना चाहिए? ब्रह्म के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। ब्रह्म ही सब कुछ है, इसलिए ब्रह्म को केंद्र में रख करके अपने जीवन को जिया करें। जो व्यक्ति ब्रह्म को केंद्र में रख करके अपने जीवन को जीता है, उसी का जीवन सात्विक होता है, उसी का जीवन वास्तविक होता है, उसी का जीवन जीने वाला होता है। और वह जो जीता है, जो करता है, वह ब्रह्ममय करता है। ठीक है, तो आज हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग 63 से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, कल जो है ना गीता आप लोगों की